बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच शब्दों का एक लंबा संघर्ष चल रहा है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। आज के वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप की प्रकृति क्या है, बल्कि आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस प्रकार की संस्था है और एक दूसरी संस्था है जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन कहा जाता है। इन दो संस्थाओं के बारे में जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है जो मेडिकल प्रोफेशन के माध्यम से कोविड काल में आ रही विभिन्न सूचनाओं के सत्यता को परखने की कोशिश करते हैं। एक है IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो दूसरी बॉडी है वो है NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन। तो NMC और IMA ये दो बड़ी संस्थाएं हैं और दोनों के बीच में अंतर को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर आप देखें तो यह डॉक्टरों का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में है, जिसमें सदस्यता सभी डॉक्टरों को प्राप्त होती है। वो लोग सदस्यता लेते हैं और यह नेशनल लेवल पर एक बॉडी है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न तो कोई संवैधानिक संस्था है और न ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, बल्कि डॉक्टरों का एक तरह से समझिए कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, यानी कि एक तरह से यूनियन का काम करता है डॉक्टरों के हित को सरकार के समक्ष रखने या डॉक्टरों के विषय में मेडिकल के विषय पर किसी बात को सार्थक रूप से रखने में यह इंपॉर्टेंट है। और इस IMA की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और IMA में कैसे क्या होता है, इसका चुनाव होता है। हर राज्यों में IM का प्रांतीय संगठन है और प्रांतीय संगठन मिलकर नेशनल लेवल पर उनका जो प्रेसिडेंट और अन्य जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है उसका चुनाव करते हैं। कुल मिलाकर IMA के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह एक स्वैच्छिक एक संस्था है डॉक्टरों की, जो चिकित्सक लोग हैं उनका, जिनका काम है चिकित्सकों का जो हित है, डॉक्टरों का जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, उनके बारे में पेटिशन को सरकार के समक्ष लाना, उनके इंटरेस्ट को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। इसमें सभी डॉक्टर लोग सदस्यता लेते हैं, चुनाव होता है, बस इतनी ही सी बात है। ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जो मैं बताया। अब मैं बात करता हूं नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के बारे में। जी हां, राष्ट्रीय चिकित्सक कमीशन यानी आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग, ये एक जो है पार्लियामेंट के कानून के तहत गठित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है। नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत हुआ और इसके पहले नेशनल मेडिकल कमीशन नहीं था, बल्कि मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया यानी MCI था, जो कि MCI एक्ट 1956 के तहत बना था। अब नेशनल मेडिकल कमीशन का रोल क्या है, एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो जिस प्रकार यूनिवर्सिटीज के लिए UGC का रोल है, जो काम UGC करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जो काम टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE करता है, जो काम लीगल प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, उस तरह से
आपका एक तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन वही काम करता है। यानी कि जो मेडिकल की डिग्री है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो एमडी हो, चाहे एमएस हो, जितनी भी डिग्री है उस डिग्री के कोर्स करिकुलम को तैयार करना, उसके स्टैंडर्ड और क्वालिटी सिस्टम को बनाना, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल केयर्स हैं, उसके बारे में गाइडलाइन देना और संपूर्ण मेडिकल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, यानी कि नियंत्रित करने का कार्य है मेडिकल कमीशन का, यानी कि इंडियन मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन का। तो इस प्रकार नेशनल मेडिकल कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बना है और उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि वह मेडिकल प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है। वहीं पर आईएमए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक वॉलंटरली यानी ऐच्छिक बॉडी है जो केवल और केवल डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को एक सही ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो विवाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के वक्तव्यों के बीच में आपस में तू मैं की बात हो रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इसका इस विवाद से कोई तुलना नहीं है। ये अंतर जानना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को मैं बनाया। अगर इन दोनों के बीच में या इस मुद्दे से संबंधित किसी विषय पर किसी प्रकार का डाउट है या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकल कमीशन के बीच में अंतर को, अगर अच्छा लगे इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।